नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा दो फलनों के भागफल का अवकलज। थंबनेल पे भी आपने देख लिया होगा और यहाँ पे भी हमारा टॉपिक लिखा हुआ है, दो फलनों के भागफल का अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ द कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस। तो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइएगा और हर एक पॉइंट को, हर एक स्टेप को नोट करते चलना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको ये पॉइंट बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इसीलिए आप लोग तैयार हो जाइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सके। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे केवल डायरेक्ट फॉर्मूले से, क्योंकि फालतू का टाइम खोटी करने का कोई मतलब नहीं है और ना ही यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट करने का कोई बेनिफिट है। तो हम डायरेक्ट मुद्दे की बात करेंगे, डायरेक्ट करेंगे पॉइंट की बात। तो आप देख सकते हो आज का जो हमारा लेक्चर है, दो फलनों के भागफल का अवकलज, उसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है ये। दैट इज, हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शंस दिए गए होंगे जिसको हम मानेंगे, एक को fx मान लेंगे और दूसरे को gx। अब यहाँ पे fx और gx जो होगा वो दोनों डिवीजन में होगा। कहने का मतलब कि fx अपॉन gx का जब हम अवकलन करेंगे तो आपको एक पॉइंट नोट कर लेना है यहाँ पे, क्या कि हर का तो आपको कर देना है स्क्वायर, हर का कर देना है आपको स्क्वायर। उसके बाद हर तो एज इट इज रहेगा इनटू अंश का अवकलज। d अपॉन dx डिनोटेड होता है हमारा अवकलन के लिए, इसीलिए d अपॉन dx ऑफ fx दैट इज अंश का अवकलन माइनस अब की बार अंश एज इट इज इनटू हर का अवकलन d अपॉन dx ऑफ gx। समझ आया? एक तरीका तो है इस फॉर्मूले को याद रखने का ये। अब अगर इसको आप इस तरीके से याद नहीं रख सकते हो तो सिंपल भाषा, देसी लैंग्वेज, देसी भाषा भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। वो हमने यहाँ पे लिखा है हिंदी में भी। क्या है वो? ये है दो फलनों के भागफल का अवकलज इक्वल टू, जैसा हमने बताया है, हर का वर्ग। हर का वर्ग हमने यहाँ पे कर दिया है। इसके बाद हर तो एच इज इनटू अंश का अवकलज, दैट इज जो यहाँ पे बात लिखा हुआ है उसी को यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है, अंश का अवकलज माइनस अंश गुणा हर का अवकलज। तो आप दोनों तरीके से इन फॉर्मूलोज को याद कर सकते हो। फॉर्मूला एक ही है, समझने का तरीका अलग अलग है। आपको अगर हिंदी में समझ आता है तो आप इसको हिंदी में याद कर सकते हो, और अगर आप इसको इन fx gx के फंक्शंस के द्वारा याद रख सकते हो तो आप इनको इस तरीके से भी याद रख सकते हो। फॉर्मूला कोई इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, 4 से 5 बार आप इसको देखकर लिखो, बिना देखकर भी आप लिख सकते हो, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब इसको समझते हैं फंक्शंस के द्वारा। यहाँ पे हम अब लेंगे 2 से 3 एग्जाम्पल्स जिसके द्वारा ये आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। तो आप एक बार इसको नोट करिए, फिर समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो इसको क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पे लिया है एक एग्जाम्पल। अब जो एग्जाम्स आएगा, एग्जाम में एग्जामिनर इसी तरीके से क्वेश्चन करेगा। क्या कहा गया है? फलन कोटेक्स का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए। अब बात आती है कि हमने आपको बताया यहाँ पे दो फंक्शंस लेने होंगे, बट यहाँ पे तो फंक्शंस एक ही है, कोटेक्स। तो कोटेक्स को आप यहाँ पे दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो। एक तो फंडामेंटल फॉर्म में आप तोड़ सकते हो। फंडामेंटल फॉर्म हम बोलते हैं कोस और साइन की फॉर्म। फंडामेंटल आपको याद रखना है कि फंडामेंटल फॉर्म ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, तो साइन और कोस की फॉर्म फंडामेंटल फॉर्म कहलाती है। अब इसको आप दूसरे तरीके से तोड़ सकते हो tan x में, 1 अपॉन tan x इक्वल टू होता है cot x। तो ये बात आपको नोट कर लेनी है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। cot x इक्वल टू हमने आपको लिखाया है 1 अपॉन tan x, ठीक है? ये भी आपको याद कर लेना है, ये भी आपको लेके चलना है। अब देखिए इसको करेंगे किस तरीके से। जब हमारा ये
1/10x हो जाएगा, तो fx इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1 और gx इक्वल टू आ जाएगा 10x। दैट इज अब हमारे पास ये फलन बन जाएगा d/dx, x के सापेक्ष अवकलन करना है कोट x का। कोट x एक बार एज इट इज लिख लीजिए इक्वल्स टू d/dx। कोट x को हम लिख सकते हैं 1/10x। अब इसका आपको करना है अवकलन। देखिए कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले को आप लेके चलिए, इसको आप दिमाग में रखिए और इसको कर दीजिए एक्सपेंड। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। इस लाइन को भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल को हम थोड़ा यहाँ पे लगा लेते हैं। अब इसको करिए, देखिए हर का तो कर देना है स्क्वायर, दैट इज 10x है हमारे पास हर में, तो इसका कर दीजिए आप स्क्वायर। इसके बाद हर दो एज इट इज, दैट इज 10x एज इट इज इंटू d/dx। अंश का अवकलन, अंश है हमारे पास 1, तो अंश का अवकलन माइनस अंश एज इट इज इनटू, देखिए d/dx gx है हमारे पास क्या हर, दैट इज d/dx ऑफ 10x। समझ आया। अब इसको आप कर लीजिए अवकलन। देखिए अगर हम किसी अचर संख्या का अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन आता है 0। अब 10x इंटू 0 ये हो जाएगा 10x इंटू 0 माइनस 10x का होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का गुणा होगा 1 में, तो ये आ जाएगा माइनस का sec स्क्वायर x अपॉन 10x का होल स्क्वायर, 10x का होल स्क्वायर। समझ आया। अब क्या करेंगे, इसको अब आप सिंपल इसे सोल्व कर लेना है। माइनस sec स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर x से बन जाएगा, क्योंकि tan x इंटू 0 हो जाएगा 0, ये आ जाएगा फाइनली हमारे पास माइनस sec स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर x। अगर आप इसको आगे सोल्व करना चाहो तो आगे सोल्व आप इसको कर सकते हो। देखिए कैसे करेंगे, डायरेक्टली हम यहाँ पे इसका अलग से सॉल्यूशन कर लेते हैं। sec स्क्वायर x होता है 1 अपॉन cos x। अब स्क्वायर यहाँ पे रहते हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x है। अब इसको आप करोगे sin x, ध्यान से समझना है, sin x अपॉन cos x, या फिर आप इसको इसी फॉर्म में दोबारा ले जाइए। tan x इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन cot x, या फिर cot x इक्वल होता है 1 अपॉन tan x। अब यहाँ पे है क्या स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, दैट इज ये बन जाएगा cot स्क्वायर x। अब इसको जब हम खोलेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा स्क्वायर में cos स्क्वायर x अपॉन में sin स्क्वायर x, ठीक है। अब देखिए cos स्क्वायर से तो cos स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, ये हमारे पास बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर ये है 1 अपॉन sin स्क्वायर x, ठीक है। अब 1 अपॉन sin x होता है हमारा cosec x। अब यहाँ पे है स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस का, क्योंकि माइनस चिन्ह जो है वो पहले से ही यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। समझ आया। तो इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का cosec स्क्वायर x। तो आपको हर एक पॉइंट नोट करते चलना है, हर एक चीज को अच्छे से क्लियर कर लेना है, नहीं तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो ही जाओगे, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, फिर बढ़ेंगे आगे, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने। एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर करता है कि कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा के रख देता है। अब घुमा के कैसे रखेगा, इस तरीके से रख देता है d/dx ऑफ sin x अपॉन 1 माइनस का cos x। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, x के रिस्पेक्ट में बस समझ होनी चाहिए कि यहाँ पे नोटेशन किस तरीके से बनाया गया है आपकी बार। जब d/dx होता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी तो ये है कि x के रिस्पेक्ट में इस फलन का अवकलन कीजिए। तो आपको हर एक पॉइंट अच्छे से नोट कर लेना है, समझ लेना है। अब एक बात और आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि जब हम d/dx करते हैं, जब हम d/dx करते हैं और यहाँ पे कोई फंक्शन हमको y में दे दिया गया हो, ये आपको ध्यान से समझना है कि जब हमको फंक्शन कोई y में दे दिया गया हो या fx/gx की फॉर्म में हो,
तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए इसको अगर हम थोड़ा अच्छे से लिखे तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब डी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू हम कैपिटल डी भी यूज कर सकते हैं ऑफ वाई। कैपिटल डी क्या होता है, कैपिटल डी भी तो हमारा डेरिवेटिव होता है, दैट इज डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो आपको ये चीज भी यहाँ पे नोट कर लेनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये, क्योंकि हम अब थोड़ा शॉर्ट के लिए या फिर सिंपल बनाने के लिए हम यहाँ पे कैपिटल डी का प्रयोग इस फंक्शन के लिए करेंगे। तो देखिए अब हमको करना है इसका x के रेस्पेक्ट में अवकलन। फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हमको चलना है बेटा। इसका हर का तो आप कर लीजिए क्या, स्क्वायर 1 माइनस कोस x का हम कर देंगे स्क्वायर। अब हर तो एज इट इज, दैट इज 1 माइनस कोस x इनटू डेरिवेटिव दैट इज डिफरेंशियल ऑफ साइन x। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पॉइंट हमने पहले यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद माइनस अंश एज इट इज, अंश है हमारे पास sin x इनटू डेरिवेटिव ऑफ हर है हमारे पास 1 माइनस कोस x, 1 माइनस कोस x। ठीक है, अब इसका आप कर लीजिए जो भी करना है। जब sin x का हम अवकलन करते हैं दैट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x ज्ञात करते हैं, तो ये आता है इक्वल cos x के। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको नोट कर लेना है, ये हमने बेसिक्स में भी आपको बताया है। और जब डेरिवेटिव ऑफ cos x ज्ञात करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ cos x ज्ञात करते हैं, तो ये हमारे पास बनता है माइनस का sin x। और डेरिवेटिव ऑफ 1 दैट इज जब हम अचर का अवकलन करते हैं तो ये आपको पता है कि शून्य आता है। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पे यूज होंगे। देखिए 1 माइनस cos x इनटू 1 माइनस cos x इनटू sin x का हमारे पास है cos x को आप यहाँ पे लिख दीजिए, ये हो जाएगा cos x माइनस sin x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1, क्योंकि जो अवकलन है वो इस कंप्लीट ब्रैकेट पे अप्लाई होगा, अलग अलग टर्म से यहाँ पे अप्लाई जाएगा। तो जब हम 1 का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। और माइनस cos x का करेंगे तो माइनस का sin x हो जाएगा, दैट इज ये बन जाएगा 0 प्लस sin x। तो हम यहाँ पे लिख देंगे sin x इनटू sin x। इस कंप्लीट ब्रैकेट का जो सॉल्यूशन है वो है प्लस का sin x। अब अपोन में हमारा चला हुआ है 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसको आप सोल्व करिए। देखिए ये हमारे पास अब बनेगा cos x का मल्टीप्लिकेशन आप इस ब्रैकेट में करिए तो ये आएगा cos x माइनस cos x इनटू cos x हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपोन में हो जाएगा 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जाएगा कितना, यहाँ से आप माइनस इन कॉमन कर लीजिए, दैट इज इसको आप बना लीजिए cos x माइनस इन बाहर आएगा तो यहाँ पे अंदर हो जाएगा प्लस, ये अब बन जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला भी आपको पता है कि इक्वल 1 के होता है, 1 के चलता है। तो अब आप इसको कर लीजिए cos x माइनस का 1। अब यहाँ पे कितना है, माइनस का cos x है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली माइनस इन बाहर करिए तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन में है 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 1 माइनस cos x की एक पावर से 2 में से एक पावर घटा देंगे तो हमारे पास अब इसका फाइनली सॉल्यूशन बन जाएगा -1 अपॉन ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस cos x। समझ आया? तो इसका जो हमारा फाइनली x के रेस्पेक्ट में अवकलन हो जाएगा वो हो जाएगा ये। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम केवल अपने जो फॉर्मूला है उसको लेके चल रहे हैं, उसी को फॉलो कर रहे हैं। और हम इन फंक्शंस का जो अवकलन है, दो फलनों के भागफल का जो अवकलन है वो आसानी से ज्ञात कर रहे हैं। तो आपको फॉर्मूला अच्छे से क्लियर कर लेना है, क्योंकि मेथड आपको आना चाहिए, क्वेश्चन चाहे कितना भी क्यों ना हो आसानी से हो जाएगा। तो बेटा आप इसको नोट करिए। फिर देखते हैं आज के इस लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल।
नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने d ऑफ कोसेक x, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक x। अब ये हमने यहाँ पे थोड़ा चेंज करके लिखा है, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट हमने आपको पहले ही यहाँ पे क्लियर कर दिया है। एग्जामिनर जो है इस तरीके से भी क्वेश्चन को रख सकता है, तो आपको हर एक फॉर्म क्वेश्चंस की आनी चाहिए, हर एक टाइप आपको क्वेश्चंस की आनी चाहिए कि किस तरीके से हम इनको चेंज करके लिख सकते हैं, चेंज करके इनका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको अब जब सॉल्व करेंगे तो बेहद सिंपल प्रोसेस लेकर चलना है। देखिए कैसे करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक्स हमारा होता है 1 अपॉन साइन एक्स के इक्वल, ठीक है। कोसेक्स का हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, ये होता है कोसेक एक्स इक्वल टू चलता है हमारा 1 अपॉन साइन एक्स के इक्वल, ठीक है। वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है। अब इसका आप कर लीजिए अवकलज, दैट इज हर का आप कर लीजिए स्क्वायर साइन एक्स का होल स्क्वायर, हर तो एज इट इज दैट इज साइन एक्स एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस अंश एज इट इज, अंश है हमारा 1 इनटू हर का अवकलन दैट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। क्यों? क्योंकि हर तो हमारा यही है ना। अब इसका आप कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हर का तो जो स्क्वायर है वो चलता रहेगा, साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1। अभी हमने पॉइंट आपको लिखाए हैं कि जब किसी अचर फंक्शन का हम डिफरेंशियल करते हैं तो उसका अवकलन आता है 0, और जब हम साइन एक्स का अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन आता है प्लस का कोसेक एक्स, ठीक है। तो आपको पॉइंट्स याद कर लेने हैं बिल्कुल, नहीं तो एग्जाम में आप कहीं ना कहीं में घूम जाओगे। तो d ऑफ 1 दैट इज डिफरेंशियल ऑफ 1 हमारा हो जाएगा 0, 0 का मल्टीप्लिकेशन साइन x में होगा 0, माइनस साइन x का हो जाएगा cos x, और cos x यहाँ पे बनेगा माइनस का, दैट इज -1 इंटू cos x हो जाएगा माइनस का cos x, और अपॉन में चला हुआ है साइन x का होल स्क्वायर। तो अब आप इसको फाइनली कर लीजिए सोल्व। देखिए हम इसको लिख सकते हैं माइनस cos x अपॉन माइनस, तो हमारा चले गया cos के पास में। अब sin x का स्क्वायर है, इसको आप इस तरीके से लिख दीजिए sin x इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू cos अपॉन sin क्या होता है, cot होता है, दैट इज इसको हम लिख सकते हैं माइनस cot x इंटू cosec x। तो लिख दीजिए cosec x को हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं माइनस cosec x इंटू cot x। और अगर आप डायरेक्टली भी इसका अवकलन देखना चाहो तो यही आ सकता है। जब हमने बेसिक्स फॉर्मूलाज आपको लिखाया था तो वहां पे हर एक पॉइंट क्लियर किया था कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं, समझ आया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अवकलन में दो फलनों के भागफल का अवकलज, हमारा सूत्र क्या होता है, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, किस किस फॉर्म में हम इसको चला सकते हैं, कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो 3 फॉर्म में हमने आपको यहाँ पे बताया है और तीनों फॉर्म आपके समक्ष क्लियर कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं आज का जो ये लेक्चर है दो फलनों के भागफल का अवकलज, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।